जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 27 मई मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कुछ ऐसी रणनीति जो कि आपको रखनी है ध्यान आने वाले मंथली एक्सपायरी के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब यहां पर क्या हुआ, कल निफ्टी कशमकश करके बंद हुआ था 25,001 के ऊपर। लगातार 2 दिन, शुक्रवार और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार, हमने एक तेजी देखी थी इंडेक्स में और बाजार कामयाब हुआ था 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज होने में। हालांकि ऊपरी स्तर 25,065 से हमने एक बाजार में दबाव भी देखने को हमें मिला था। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, बिल्कुल ही विपरीत, बाजार के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत। 44 पॉइंट की 44 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी शुरुआती दौर में खुलता है 24,957 के लेवल पे। जहां खुला, खुलते ही वहां से ऊपरी स्तर पे नहीं बल्कि नीचे के स्तर पे बाजार में गिरावट आनी शुरू हुई। और ये गिरावट का कारण क्या था, ये समझेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 44 पॉइंट की गैप डाउन के साथ 24,957 पे बाजार खुला और पहले बाजार ने सुबह 10 बजे बनाया अपना डे लोकल लेवल, यानी कि प्रेशर में रहा शुरुआती दौर में बाजार, और वो था 24,000। अगर आप देखेंगे चार्ट में तो 24,750 का लेवल, यानी कि हमारी बताई हुई सपोर्ट 3 का लेवल निफ्टी का, वहां तक बाजार लुढ़कता है 24,750 तक। और उसके बाद तकरीबन ठीक 11 बजे बाजार देता है ब्रेकआउट और बाजार में आती है रौनक, और रौनक के चलते बाजार बनाता है बड़ी शार्प तेजी और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही बाजार 24,750 से पहुंच चुका था 25,063। तो आप देखेंगे 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर निफ्टी ने। और जैसे ही 25,063 यानी कि 25,063 हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस 25,065 के बेहद करीब जैसे ही बाजार पहुंचा, वहां से हमें देखने को मिली दोबारे से प्रॉफिट बुकिंग, और उसके कारण बाजार धीरे 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 नीचे लुढ़कता जाता है। अब ये था पूरे दिन का माहौल। हालांकि 2 बजे के 30 मिनट के आसपास में बाजार ने बनाया अपना डे लोकल लेवल। जैसे ही 24,820 के लेवल को बाजार ने जब ब्रेकआउट दिया था 2 बजे से पहले, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि अगर बाजार 24,820 के लेवल को नीचे जाएगा तो गिरावट गंभीर होगी, और वहां से बाजार तकरीबन 120 पॉइंट गिरा और पहुंचा अपने आज के डे लो, जो कि थे 24,704 के लेवल। तो डे हाई और डे लो में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आज निफ्टी में देखने को मिली, यानी कि शुरुआती दौर से जहां से हमने रिकवरी दिखाई, शानदार रिकवरी, वापस हम उसी लेवल पे जाकर पहुंचे जहां से हमने एक अच्छी रिकवरी पहले फर्स्ट हाफ में दिखाई थी। हालांकि जो क्लोजिंग है वो है 24,824, 24,826, तकरीबन 175 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। बात करते हैं सेंसेक्स में। यहां भी कल एक हरे निशान में सेंसेक्स बंद हुआ था 82,176। आज एक गैप डाउन ओपनिंग, और उसका रीजन क्या आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं। सब्र रखें, सब्र रखेंगे तभी बाजार में पैसा बनेगा, और ये आज नहीं हर रोज बाजार आपको दिखाता है। गैप डाउन मिलता है 138 पॉइंट के गैप डाउन के साथ पहली टिक में बाजार खोला 82,038 के लेवल पे। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस तरीके से आपने कारोबार किया
सेंसेक्स इंडेक्स में 82,038 के लेवल पे खुलते ही बाजार में गिरावट और गंभीर हुई और पहले 10 बजे सेंसेक्स ने सुबह अपना बनाया डे लो का लेवल, जो कि थे उस वक्त तकरीबन 81,300 के आसपास, और वहां से रिकवरी भी ऐसी कि शानदार तकरीबन 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई सेंसेक्स ने और पहुंच जाता है ठीक आधे घंटे के अंदर 11:30 पे सेंसेक्स अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 82,411। शानदार रिकवरी, मतलब आप देखिए नीचे के स्तर से 1000 पॉइंट की तेजी, पहले गिरावट और फिर रिकवरी के बाद बाजार में आती है फिर से गिरावट और धीरे धीरे बाजार हो जाता है अपने पुराने सुबह के डे लो के लेवल को भी ब्रेक करके बनाता है नए लोज आज के, जो कि थे 81,122। हालांकि रिकवरी भी वहां से करी है आखिरी के स्तर में बाजार ने, और उसके कारण बाजार बंद हुआ है 81,552 के लेवल पे तकरीबन 625 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब बैंक निफ्टी, जी हां, बहुत खास इंडेक्स है, आपको पता है, और मंथली एक्सपायरी है इस हफ्ते, निफ्टी की भी है वीकली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की है मंथली एक्सपायरी बृहस्पतिवार 29 मई के दिन। तो यहां पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे। प्रीवियस क्लोजिंग 55,572, 55,572। जब भी लगता है बैंक निफ्टी नया रिकॉर्ड का लेवल बनाने के लिए तैयार हो रहा है, और वो कौन से हैं, 55,750 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है, वहीं से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है लगातार 2 दिन से। कल भी बाजार ने 55,800 का अटेम्प्ट किया, आज भी बाजार ने अपने लोअर लो से बहुत शानदार रिकवरी दिखाई मगर टिक नहीं पा रहा है। तो आज बैंक निफ्टी खुला 113 पॉइंट के एक बड़े गैप डाउन के साथ और पहली टिक में 55,459 के लेवल पे जहां खुला वहां से दबाव हुआ बाजार में, और बैंक निफ्टी भी पहुंचता है पहले सुबह अपने डे लो के लेवल 10 बजे, जो कि थे 55,038, 55,038 के लेवल। अब यहां पे थोड़ी सी स्थिति अलग है बैंक निफ्टी की। कैसे? निफ्टी और सेंसेक्स ने दोनों ने सुबह जो अपना डे लो बनाया था 10 बजे के आसपास, उसको दोबारा से बाजार ने ब्रीच किया तकरीबन 2:30 में, मगर बैंक निफ्टी में ऐसा देखने को नहीं मिला। बाजार गिरावट जरूर हुई मगर 2:30 में बाजार जो था वो अपने सुबह के डे लो के लेवल के नीचे नहीं पहुंचा। 55,100 तक बाजार पहुंचता है और वहां से वापसी में जो क्लोजिंग दी है बाजार ने वो दी है 55,353, तकरीबन 219 पॉइंट की गिरावट के साथ। मिला जुला आज पूरे तीनों इंडेक्सेस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी हमें मजबूती देखने को मिली है, यानी कि हम 99 के नीचे थे कल तक, यहां पर आज हमें वापस से 99.35 तक यूएस डॉलर इंडेक्स जाते हुए देखने को मिल रहा है। कल क्योंकि अमेरिका में छुट्टी थी तो कल अमेरिका के और लंदन के बाजार बंद थे। आज जब बाजार खुलेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या होगा और उसका भी डेटा आपको दिखाने वाले हैं। डॉलर की अगर बात करें रुपए के मुकाबले तो आज रुपया थोड़ा सा कमजोर होते हुए देखने को मिला। हम 84.80 से फिसलकर वापस से 85.40 पर आ चुके हैं। तकरीबन 0.25% की गिरावट आज रुपए में देखने को मिली, यानी कि रुपए को कमजोर हुआ। उसी के साथ निफ्टी विक्स की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी काफी है। एक टाइम था जब हम 19 तक पहुंच चुके थे निफ्टी विक्स में, और ये होना संभाविक है, बहुत ही नेचुरल है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का वीक चल रहा है। तो यहां पर ये चीज होती है, जब भी मंथली एक्सपायरी जब भी निफ्टी में आती है तो औसतन देखा जाता है 1.5 से 2% तक का मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, और ऐसा ही आज हमें देखने को मिला निफ्टी इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में। शुरुआती दौर में 1500 पॉइंट की गिरावट, फिर वापस से शानदार रिकवरी और फिर ऊपरी स्तर से दबाव और बाजार नीचे लुढ़क गया। दूसरी बड़ी खबर एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी, ये एक और बड़ा प्राइमरी रीजन है। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे क्या क्या रीजन से आज बाजार खिला। देखिए, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज नहीं आई कि दुनिया में कहीं भी किसी देश ने किसी देश के ऊपर मिसाइल नहीं तानी, ना ही हमारे पड़ोसी देश ने हमें आंख दिखाने की कोशिश करी। तो पहला रीजन आप इसको हटा सकते हैं। दूसरा जो बड़ा रीजन, कोई भी और किसी भी तरह की अमेरिका से ट्रंप साहब की तरफ से टैरिफ को लेके कोई नई घोषणाएं नेगेटिव वे में नहीं आई जिसकी वजह से हमारे बाजार गिरे हों। तो आखिर बाजार क्यों गिरा है, उसके कुछ प्राइमरी रीजन है जो समझेंगे। सबसे पहला रीजन है एफआईआई के नंबर। अब सोमवार को जो एफआईआई के नंबर आए वो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं थे। 135 करोड़ की खरीदारी, मामूली सी खरीदारी, जिसके कारण बाजार में आज हमें दबाव देखने को मिला कि एफआईआई फिर से
क्या ऐसा तो नहीं करने वाला कि जैसे ही ट्रम्प टैरिफ वॉर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है यूरोप को, उसकी वजह से वापस से अमेरिका के फ्यूचर्स आपने कल भी देखे होंगे और आज तो अमेरिका के बाजार खुलेंगे, शानदार तेजी करने की उम्मीद की जा सकती है। तो उसकी वजह से वहां पे दोबारा से नजरिया एफआईआई का बदलता हुआ देखने को मिल रहा हो कि वो वापस से धीरे धीरे यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करें। जिस तरीके से ट्रम्प साहब लगातार देश और दुनिया में डरा रहे हैं कि जो भी आईफोन और जो भी हमारे स्मार्टफोन्स हैं जो भी यूएस में बिकते हैं वो ज्यादातर यूएस में ही बनने चाहिए। अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर अतिरिक्त वो टैरिफ रेट लगाया जाएगा, महंगे कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके आपको सतर्क रहना है फिलहाल के टाइम में। तो ये है नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए कोविड के केसेस, ये कुछ ऐसे रीजन है जो कि हमारे भारतीय बाजारों की तरफ से है। अचानक से पिछले 1-2 दिनों में फिर से हमने कोविड की लहर सी जैसी न्यूज देखी है भारतीय बाजारों में, नहीं बल्कि तमाम शहरों में, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, कि बहुत तेजी से जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, राइज हो रहा है कोविड-19 के केसेस। तो सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। और जो हम कोविड के टाइम में, उस वक्त में, महामारी के वक्त में जो हम कुछ नियम फॉलो करते थे, हाथ साफ रखना, अपने आसपास की चीजों को साफ रखना, सैनिटाइज करना, उन चीजों का ध्यान जरूर रखें। आपसे निवेदन है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो ये जो एक रीजन था जिसके वजह से सेंटिमेंट्स बिगड़े और भारत में नहीं बल्कि थोड़ा बहुत एशिया के मार्केट में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि अभी भी वेस्ट कंट्री से यानी कि यूरोप से और अमेरिका से और इंग्लैंड से हमें इस तरह के नए केसेस की न्यूज अभी नहीं मिल रही। जो न्यूज मिली है वो एशिया और भारत से ज्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए ये एक बड़ा प्राइमरी रीजन था बाजार में गिरावट का। बढ़ते हैं दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट डेटा पे। आप देखेंगे माफ कीजिएगा, यूरोप और लंदन के बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली है जब से ट्रम्प टैरिफ ने जो रिलैक्सेशन दी है 1 जून से 9 जुलाई के बीच में, और वहां तक कुछ ना कुछ वो बात करके इसमें हल जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे इसका असर आज बिल्कुल भी भारतीय बाजारों पे आखिरी के दौर पे देखने को नहीं मिला है। वोलेटिलिटी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे के लेवल पे खरीदना है, ऊपरी स्तर पे बेचना है, ये हम लगातार बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं आपको। तो आप देखेंगे यूरोप के बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली है 1 से 1.25% की। वहीं पे इस वक्त यूएस के जो फ्यूचर है उसमें आप देखेंगे तो नैस्डैक और डॉ जोन्स जो है यूएस 30 और यूएस टेक 100, वहां भी तकरीबन हमें 1 से 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। और आज अगर यूएस के मार्केट वाकई में ही एक हरे निशान में और अच्छे हरे निशान में बंद होते हैं तो कल का दिन होगा शानदार रिकवरी का बाजार में, भारतीय बाजारों में। यानी कि जो गिरावट आज हुई है और निचले स्तर पे यानी कि 24,750 के स्तर पे और 24,700 के स्तर पे जब निफ्टी आया और तब आपने अगर खरीदारी करी है, होल्ड रखी है अपनी पोजीशन, तो कल आप एक सुनहरा मौका बनेगा प्रॉफिट बुक करने का। तो ये ग्लोबल लेवल पे डेटा बहुत पॉजिटिव है। बट आज भारतीय बाजारों में जो गिरावट है उसका रीजन अभी हमने आपको बता ही दिया है, सिर्फ एक पैनिक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डर का माहौल पैदा हुआ है। इधर एक और बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं। जून के मंथ में बहुत से लोगों ने रजिस्टर किए हैं हमारे 50,000 से 2 लाख का लर्निंग प्रोग्राम और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम। मगर अब एक नया ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये सिर्फ है 20 सीट्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, पहले 20 लोग आएंगे उन्हीं को ये मिलेगा। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज कर सकते हैं। ये क्या है, डेली 2 ट्रेड सेटअप सीखना है, सिर्फ डेली, दिन भर में 100 ट्रेड नहीं करनी, डेली 2 ही ट्रेड सेटअप करनी है, एक सुबह एक दोपहर में। और उसके पीछे का रीजन क्या है उसको जानने की कोशिश करनी है। अब ये पैकेज कितने का था, 4,000 का, 3,999, जिसको ऑफर करके हमने किया है सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए जो अभी शुरू कर देंगे 1,999। तो डेली 2 ट्रेड का मतलब होता है 20 दिन का ट्रेडिंग डे अगर हम करते हैं तो 40 ट्रेड सेटअप आपको मिलेंगे। 40 ट्रेड सेटअप के पीछे का लॉजिक जब आप जानेंगे तो फिर आप एक धीरे धीरे अच्छे ट्रेडर, अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी सब में गिरावट देखने को मिली, मगर उतनी बड़ी गिरावट नहीं जितनी बाजार ने दिखाई है। तो क्या हुआ है, रीजन बता ही दिया आपको हमने। पीएसयू बैंक मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार करते देखे गए। निफ्टी रियलिटी भी, उधर मिड कैप में और स्मॉल कैप में पहले तो तेजी थी, फिर थोड़ा सा सीमित दायरे में आया दोपहर के वक्त और वापस होते होते क्लोजिंग तक हमें फिर से एक हरे निशान में बंद होने में दिखा। तो ओवरऑल आज जो बाजार गिरा है, हमारी देखिए अपनी एनालिसिस है, हो सकता है हम गलत हो,
हमेशा भी गलत हो, आप हमारे जो विचार है उस पर ना अपने सहमति रखते हैं, तो इसमें आप में कोई गलत नहीं है। पर हमारी ये कैलकुलेशन है कि बाजार कल या परसों फिर से रिकवरी दिखाएगा और शानदार रिकवरी, क्योंकि तेजी में ट्रैपिंग चल रही है इस वक्त। और जब मंथली एक्सपायरी होती है तो सबसे ज्यादा ट्रैप होता है हमारा रिटेल ट्रेडर, डर की वजह से। तो डरे नहीं, अगर बिजनेस में या किसी भी व्यवसाय में काम करना है और डर से अगर रहना है तो काम नहीं होगा। डरे ना, एनालिसिस के साथ एंट्री करें और देखेंगे प्रॉफिट लेकर जाएंगे आप। तो ये पढ़ते हैं अगली खबर, जो कि है ऑप्शन चेन डेटा। ये देखना तो बहुत जरूरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही। तो सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हम तकरीबन 24,800 के आसपास में बंद हुए, 800 से थोड़ा सा ऊपर मगर 850 के नीचे। तो फिलहाल जो सबसे ज्यादा हमारे को कॉल राइटर देखने को मिल रहे हैं वो है 25,000 का लेवल। देखिए सबसे बड़ा जो है लेवल वो 25,000 का लेवल अब बन चुका है। सुबह भी था, जैसे 25,000 को ब्रेक किया हमने एक तेजी देखी, मगर अब फिलहाल 25,000 पहला रुकावट का स्तर है। उससे पहले जो रुकावट मिलेगी वो है 24,900 के आसपास में। तो ये तो दो बड़े रुकावट के स्तर हैं, कॉल राइटर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर हम पुट में बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर है, शॉर्ट कवरिंग जो आएगी बाजार में 24,500। अगर किसी भी कारण से लुढ़क जाता है नीचे तो बहुत बड़े लेवल पे पुट राइटर बैठे हैं वहां पे शॉर्ट कवरिंग के लिए। आप देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा आपको समझ आएगा। मगर जो इमीडिएट सपोर्ट अब बनी हुई है बाजार के लिए सबसे बड़ी वो है हमारी 24,800 के लेवल, बल्कि 24,700 जो है शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार रहेगा। और उधर अगर हम बात करें ऊपरी स्तर पे तो वहां पर हमें 24,000 25,000 पे रुकावट देखने को मिल सकती है, जो कि हम अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट में आपको बताएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,400 के आसपास ही बाजार बंद हुआ है, यानी कि 55,300 के लेवल पे। तो यहां पर सबसे बड़ी जो रुकावट है फिलहाल वो क्या है, 55,700 के लेवल। नोट कर लीजिएगा, 55,700 और फिर 56,000 के लेवल। सबसे बड़ी रुकावट 56,000 है, मेक और ब्रेक 56,000 पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। जैसे ही 56,000 टूटेगा, इसकी अब की बार नया रिकॉर्ड स्तर बैंक निफ्टी बनाएगा, ये पक्की बात है। मगर नीचे के स्तर बायोन डिप्स के साथ ही काम करें तो वो है हमारे 55,000 के लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे है 54,800 के लेवल। ये कुछ लेवल है जो कि अब हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे, मगर ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आपको भी पता हो कहां पर कॉल राइटर और कहां पर पुट राइटर सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ बैठे हुए। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 28 मई के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है। वीडियो अभी तक अगर आपने पसंद करी, देखी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और डरे नहीं। आज लिखिएगा कि कॉल अगर है, पुट अगर है, तो स्पेशली कॉल अगर होल्ड है तो किस लेवल पे होल्ड है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सी एक्सपायरी है और उसको खरीदने का रीजन क्या था पीछे। हमारा वादा है हर सवाल के जवाब देने की हमारी कोशिश होगी, मगर सिर्फ ये लिखेंगे कि कॉल मैंने खरीदा हुआ है, मैं क्या करूं, हमें नहीं पता। आप अपना देखें, जब आपने खरीदा था तो क्या सोच के खरीदा था। मगर अगर आप सही तरीके से लिखेंगे कि ये कॉल मैंने खरीदी है, ये एक्सपायरी है, ये प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है और इस एनालिसिस पे मैंने खरीदा था, इस रीजन से मैंने खरीदा था, तो वही हमारे सारे जवाब आपको मिलेंगे हमारी टीम से। अब देखिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ऊपरी स्तर पे जाता हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। आज की गिरावट जरूर हुई है 2 दिन के बाद, मगर निचले स्तर से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों है, तो ध्यान रखेंगे वोलेटाइल रहेगा बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है अब हमारे लिए 24,850। कल तक क्या था 25,065, जो कि आज काम भी करा, आपने देखा होगा 25,065 ही रेजिस्टेंस था जहां से बाजार ने करवट ली आज। तो 24,880 पहला रुकावट का स्तर है जहां पे बाजार बंद हुआ है। अब ये कल टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। और किस कंडीशन पे, अगर आज अमेरिका के बाजार 1.5% से ऊपर, नोट कर लीजिएगा, अगर तकरीबन 1.25% से 1.5% यानी कि 1.25 से लेके 1.5% की तेजी के साथ अमेरिका के बाजार अगर आज बंद होते हैं तो कल सुबह हमें गैप अप ओपनिंग मिलेगी और उसमें ही हम 24,880 को पार करते हुए देख पाएंगे और बाजार पहुंचेगा दूसरे पड़ाव पे, जो कि होगा 24,970, 24,970 होगा हमारा दूसरा बड़ा पड़ाव निफ्टी के लिए कल के लिए। और थर्ड पड़ाव बिल्कुल वही जो लगातार 2 दिन से जहां पर हम दबाव देख रहे हैं बाजार पे, बल्कि 2 दिन नहीं, अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो हम 13 मई से लेके अभी तक बार बार उसी लेवल के आसपास में जाते हैं, रुक जाते हैं, जो कि है हमारा
25,065, 25,065। मगर अब की बार नोट कर लीजिएगा, बाजार ने अगर 25,065 को ब्रेक किया तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि दबाकर कॉल राइटर वहां पे ट्रैप होंगे और ट्रैप होने की वजह से बाजार को एक नई रेंज में ले जाने की ट्राई करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,750। अनाप शनाप भाव पे खरीदारी ना करें। आज भी देखिए जो हमने सपोर्ट दिए थे, तीनों सपोर्ट पे आपने खरीदा, वहां से रिकवरी आई, एवरेज किया, जैसा हम बताते हैं पहले सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट पे खरीदना है, तीसरे सपोर्ट पे वेट एंड वॉच करना है, अगर उसके ऊपर जाए तो खरीदारी करनी है। तो जब बाजार गिरने के बाद जब धीरे धीरे दोनों सपोर्ट्स को ऊपर बाजार ने ब्रेक किया, तो वहां से जो ब्रेकआउट दिया और शानदार ब्रेकआउट दिया, तो आपका प्रॉफिट बना ही होगा। तो लेवल पे काम करें। दूसरा सपोर्ट है 24,680, 24,680 रहेगा। दूसरा सपोर्ट आता है, खरीदारी केएनपी टीम जरूर करेगी, इन दोनों लेवल पे जरूर केएनपी टीम खरीदेगी, साफ सी बात है। आखिरी सपोर्ट है वेट एंड वॉच, 24,650 वेट एंड वॉच का लेवल है। आता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, खरीदारी नहीं करेगी केएनपी टीम, खरीदारी करेगी 24,680 पे और 24,750 को ब्रेक करके ऊपरी स्तर पे जाते हुए। ठीक है, चलिए अब सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है फिलहाल यहां भी, अभी तक हमने देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा 50 डेमा है उसको ब्रेक नहीं किया, उसको टच किया, बाउंस बैक लिया, अच्छा बाउंस बैक लिया था, आप देखेंगे। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, पहला रुकावट है 81,785 के लेवल पे। 81,785 को पार करने देंगे तो हम खरीदारी करेंगे, और हो सकता है कल एक गैप अप ओपनिंग के साथ ये हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा। और गैप अप ओपनिंग क्यों होगी, अमेरिका के बाजारों में अगर बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी जो हमने आपको बता दिया, तो कल शानदार गैप अप ओपनिंग के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि अच्छे से दबा के जो हमारे कॉल राइटर थे उन्होंने सबको ट्रैप करा है बाजार में, तो इसलिए कल वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, मगर ऊपरी स्तर पे। दूसरा रुकावट का स्तर है 82,050, अच्छी खासी यहां से रिकवरी होगी तकरीबन 300 पॉइंट की, और अगर सेंसेक्स 300 पॉइंट उठता है तो यहां पर एक शानदार प्रॉफिट बनेगा हमारा 82,050 के लेवल पे। आखिरी रुकावट का पड़ाव है 82,250 के लेवल, ये हमारा आखिरी पड़ाव रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो खुला नीला आसमान होने लगेगा सेंसेक्स के लिए भी, और हम 83,000 तक के भी सफर देख सकते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, ये तो पक्का है। बाजार आप देखेंगे तो करीबन 13 मई से एक रेंज में फंस गया, और रेंज क्या है, नीचे के स्तर है 80,800 और ऊपरी स्तर है 82,500 के लेवल। तो ये तकरीबन जो एक 500-700 पॉइंट की रेंज है सेंसेक्स में, अभी से पार करने का वक्त आ चुका है। बात करें सपोर्ट से तो पहला सपोर्ट है 81,350 के लेवल, थोड़ा सा नीचे, मगर 81,350 हमारा पहला लेवल होगा खरीदारी करने का। आज भी बाजार ने मौका दिया था, तो यहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं कल के दिन भी। दूसरा अच्छा सपोर्ट है 81,150 के लेवल, दोनों लेवल है खरीदारी करने के, एक अच्छे लेवल है। अगर आते हैं तो केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी करेगी, मगर टुकड़ों में, जैसा हमेशा कहते हैं। लास्ट सपोर्ट वेट एंड वॉच है 81,000 का लेवल, जो है साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये टूटता है, 50 डेमा टूटता है, और 50 डेमा अगर डेली टाइम फ्रेम पे टूटता है, तो गिरावट यहाँ पे थोड़ी सी गंभीर हो सकती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोबारा से आपके साथ जून मंथ का बिग ऑफर लेकर आई है केएनपी टीम, और हमने बीते दिनों में आपके साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये प्रोग्राम है सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए, और क्या है, यहाँ पे डेली हर रोज जून में आपको 2 ट्रेड सेटअप दिया जाएगा, उसके पीछे के लर्निंग और कॉन्सेप्ट शेयर किए जाएंगे, ताकि आपको समझ आए कि ये ट्रेड क्यों बना है, इसका बाइंग प्राइस ये ही क्यों है, इसका सेल प्राइस ये क्यों है, और उसका स्टॉप लॉस ये क्यों है। अगर आप ये जानेंगे, पूरे महीने में अगर 20 दिन आप ट्रेड करते हैं और हर रोज 2 ट्रेड सेटअप आप सीखते हैं, तो तकरीबन 40 तरह के आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, और उसके बाद आप धीरे धीरे उन चीजों को अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में और एनालिसिस में अप्लाई करेंगे, तो एक अच्छा प्रॉफिट बनते हुए और लर्निंग लेते हुए सीख पाएंगे। पहले इसका प्राइस था 3,999, 3,999, जो कि कर दिया गया है सिर्फ 1,999, मगर पहले बता देते हैं सिर्फ 20 सीट्स है। तो व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसमें मैसेज करें, ज्वाइन करें फटाफट, क्योंकि कभी भी और किसी भी वक्त ये बंद हो जाती है 20 सीटें। चलिए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां भी हम तैयारी तो कर रहे हैं ब्रेकआउट के लिए, मगर हमें ब्रेकआउट मिल नहीं रहा। 50 डेमा को आज भी हमने नीचे गए, वापस से वहां से बाउंस बैक लिया और क्लोजिंग उसके ऊपर जाने कर दी हमने, मगर क्या हम 56,000 को ब्रेक करेंगे? सबसे पहला सवाल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको क्या लगता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या इस मंथली एक्सपायरी से पहले पहले हम नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब तो बचे हैं सिर्फ दिन 2।
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, बैंक निफ्टी का सबसे पहला रिकॉर्ड का स्तर 55,550 पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए। 55,550 को पार करने दें, और अगर हो सकता है आज जिस तरीके से अमेरिका के बाजारों में काम हो रहा है, हो सकता है कल के कल ही बाजार इस लेवल को पार करके टिकते हुए देखने को मिले। तो बड़ा होगा दूसरा, जो कि होगा 55,750, 55,750 रहेगा हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बाजार के लिए, यानी आने वाले बुधवार को 55,750। अगर ये दोनों लेवल पार करता है, थोड़ा सा इंतजार अब की बार, और 55,950। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी को समझते हैं। साइकोलॉजी क्या कह रही है? साइकोलॉजी कह रही है, ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि भैया हम 56,000 ऐसे ही 55,800 को पार करेंगे, वहां पे दबा के कॉल में एंट्री करेंगे, लोग फ्रेश पोजीशन बनाएंगे और वहां ट्रैप कर देंगे। ऐसा ही कल हुआ, ऐसा ही आज हुआ। अब क्या होगा? अब बाजार को जो रिटेल ट्रेडर हैं वो डर गए हैं, वो अब एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगातार 2 दिन से हो सकता है बड़े बड़े लॉस हुए, तो उसकी वजह से वो अवॉइड करेंगे। अवॉइड करते के बाद फिर से बाजार 55,750 को जैसे ही पार करेगा, वहां पर वो अटेम्प्ट करेगा 56,000 के लिए। मगर अब डरेगा कौन? ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर। वो नहीं एंट्री करेगा और धीरे धीरे बाजार नहीं बल्कि सेम डे में नया ऑल टाइम हाई का लेवल बना देगा बाजार 56,300 तक के आसपास का। और उसके बाद जब एंट्री करने की कोशिश करेगा रिटेल ट्रेडर, तो वो फिर ट्रैप होगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस को हम आपको बताते हैं, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाएं तो उसका ध्यान रखें। सपोर्ट पहला है 55,220 का लेवल, 55,220 रहेगा पहला इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए बैंक निफ्टी में। आता है, आज भी आया था, खरीदारी करने का मौका बना। जो अनाप शनाप भाव पे खरीदेगा उसका कुछ नहीं होगा, मगर जो सही लेवल पे एंट्री करेगा वो ही प्रॉफिट बना पाएगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा 55,050। मेक और ब्रेक है खरीदारी करने के लिए कि एनपी टीम जरूर कोशिश करेगी, मगर मेक और ब्रेक है, जैसा हमने आपको बताया 55,220 के नीचे जितना लुढ़केगा उतना थोड़ा सा बाजार सुस्त होगा, और 55,050 तक जाके अगर बाउंस बैक लेता है तो शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों खरीदारी के लेवल हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए। मगर आखिरी सपोर्ट है वेट एंड वॉच, जो कि है 54,850। थोड़ा सा सुस्त नहीं बल्कि ज्यादा सुस्त हो सकता है अगर 54,850 के नीचे जाके क्लोजिंग देना शुरू करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना देरी करें व्हाट्सएप का नंबर पे मैसेज करें और ज्वाइन करें। सीट्स बहुत लिमिटेड है इस प्रोग्राम में, ताकि हम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग शेयर कर पाए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।